में आज हम देखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का बेसिक ओवरव्यू मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा, आप प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, स्कैनिंग होता है हमारी सरफेस जो है, अपर सरफेस स्कैन होती है, पॉइंट बाय पॉइंट स्कैनिंग होती है। और हम सोर्स जो यूज़ करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला था, माइक्रोस्कोपी दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में दो टाइप है, एक सेम है और टेम है। तो इस वाले केस में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ हो जाता है, सोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। अब ज़रा हम पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का वजूद, डेब्यू कब हुआ है। ये जो डेब्यू हुआ है 1942 में, इसको डेब्यू किया, इसको बनाया गया और मार्केट में लाया गया, कमर्शलाइज किया इनको 1965 में। ठीक है जी। और ये हाईली मैग्नीफाइंग इमेज आपको देता है, और जो रेंज हो मैग्निफिकेशन की 10 to 3 लाख की मैग्निफिकेशन रेंज आपको देती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है केमिस्ट्री के रिलेवेंट क्रिस्टल ओरिएंटेशन के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, और सरफेस मॉर्फोलॉजी, सरफेस टोपोग्राफी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। वो एक इमेज कंट्रास्ट बन जाती है, जो हम आगे आपको बताएंगे कैसे इमेज प्रोड्यूस हो जाती है इस चीज़ की। तो पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला था इल्यूमिनेटिंग सोर्स होता है, और इसमें सोर्स जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है। और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, एक फायर करना है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है एनोड। एनोड का काम क्या है, देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरह, अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इसको कन्वर्ज करेगा, एक डायरेक्शन की तरह लाएगा लाइट को, और ये एनोड उसको अपनी पास लाएगा, डायरेक्शन को अपने जैसे अलाइन करेगा। उसके बाद जब ये अलाइन करता है और ये फिर जाता है, यह लेंस है, ये आपका कंडेंसर लेंस है। कंडेंसर लेंस का भी वही काम है, लाइट को अलाइन करना। जो इलेक्ट्रॉन गन से आया उसको एक ही टारगेट पे फोकस करना। और अपर्चर स्कैनिंग रिकॉइल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ मैं, इस रिकॉइल्स का काम क्या है, जो टारगेट, जो ये यहाँ से लाइट पड़ेगी स्पाइसमैन के ऊपर, वो टारगेट हो, वो राइट लाइट पूरे सैंपल को स्कैन करे, लेफ्ट राइट, इधर घुमाएगा, इसको इधर घुमाएगा, पीछे आगे, ताकि पूरा जो हमारा स्पाइसमैन है वो कवर हो जाए, कुछ ना रहे। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे स्पाइसमैन, ये प्रोसेस जो हो रही है यहाँ पे, ये मैं इस पिक्चर में आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है स्पाइसमैन। यहाँ पे स्पाइसमैन है आपका, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम उसके साथ इंटरैक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है इस कंस्ट्रक्शन में, पहले कंस्ट्रक्शन ही हम देखेंगे। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद होता है आपका प्रोजेक्टर इमेज, जो आपकी इमेज बनाता है। फिर वो जाके डिटेक्टर में होता है, डिटेक्टर में जाके आपको एक पिक्चर बन जाती है। और वो जो आपका प्रोजेक्टर लेंस है, वहाँ से वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ता है, फिर आपके डिटेक्टर में जाता है और आपको पिक्चर देता है। ये वाला कंस्ट्रक्शन है कैसे स्पाइसमैन तक इलेक्ट्रॉन बीम आ जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन बीम के स्पाइसमैन के साथ इंटरेक्ट होता है, वो मैटर है, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट करता है, वो हम इस लेफ्ट वाले एग्जाम्पल में दिखाएंगे क्या हो जाता है। फिर वहाँ से जाके ऑब्जेक्टिव लेंस पहली पिक्चर बनाता है, उसको मैग्नीफाई करते हैं प्रोजेक्टर लेंस पे, और प्रोजेक्टर लेंस जो है वो जाके कहाँ पे पड़ता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। फ्लोरेसेंट स्क्रीन से वो डिटेक्टर पे जाता है, और फाइनली आप इमेज देखते हो अपने स्क्रीन पे, और वो आप स्टोर भी कर सकते हो और उसका फोटोग्राफ भी उठा सकते हो। अब देखेंगे हम मैटर विद इलेक्ट्रॉन बीम। जब आपने ये इलेक्ट्रॉन बीम गन से फायर किया इलेक्ट्रॉन बीम, ये आपके मटेरियल पे पड़ता है। मटेरियल पे जब पड़ता है, आपको पता है मटेरियल में छोटे छोटे एटम्स होते हैं। हर एक एटम, अगर आप यहाँ पे देखो, एटम का न्यूक्लियस है, उसके शेल्स है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये जाके एनर्जी देता है, वैलेंस शेल को, ये इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। वो गन से आके जो आपके एटम्स होते हैं स्पाइसमैन में, छोटे छोटे एटम्स, उन पे हिट कर जाता है, उनको अपनी एनर्जी देता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है।
ये आपके जो ये है इनको बोलते, जो बाहर निकलता है आपको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इनकी एनर्जी लेस देन 50 किलो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट मीन्स। और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से होती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी आपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की थी और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की थी वो उसमें डिफरेंस है। अगर इसकी एक एनर्जी है, इसकी दूसरी एनर्जी होगी, चेंज होगी एनर्जी में, ठीक है। तो लेस देन 50 किलो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जिसमें इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो। या तो क्या हो जाएगा? बैक स्कैटरिंग हो जाएगी। बैक स्कैटरिंग का मतलब हुआ जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गन से फायर किया आपने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी एनर्जी और बैक स्कैटरिंग एनर्जी सेम हो, उसको बैक स्कैटरिंग बोलते हैं। और एक इंटरेक्शन है जिसमें हमें ऑगर इलेक्ट्रॉन, एक्सरे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो ये शेल है उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, वहाँ से नॉकआउट इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको ऑगर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या एक्सरे बन जाती है। तो आपको 3 टाइप ऑफ इमेजेस मिल जाती है। एक है आपको सेकेंडरी इमेज, एक है आपका सेकेंडरी इमेज बन जाता है, दूसरा आपका बैक स्कैटर्ड इमेज बन जाता है, तीसरा आपका एक्सरे इमेज बन जाता है। ठीक है जी, आपको 3 इमेजेस मिल जाती है। 3 इमेजेस कौन कौन सी? एक होगा ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की इमेज, दूसरा हो गया बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन की इमेज। ये 3 चीज़ें पॉसिबिलिटी है। तो हमारा कंसर्न जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पिक्चर कैसे बन जाती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करता हो तो पिक्चर कैसे बन जाती है उसको मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये आपका स्पाइसमैन है, स्पाइसमैन है, इसमें एटम्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है। और कहीं कहीं पे कम होता है, कम कम छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आता है उसको हिट करता है, वहाँ से आपको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे ज़्यादा डेंस, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो आटम्स की, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं मास थिकनेस या एटॉमिक डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किसी और जगह पे कम होते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जहाँ पे है नहीं वहाँ पे। और ये जो रीजन है जहाँ पे एटॉमिक थिकनेस, एटॉमिक डेंसिटी या मास थिकनेस ज़्यादा होगी, वहाँ से ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे वो वाला पोर्शन आपको वाइट दिखता है। कैसे दिखता है? वाइट दिखता है। उसके बाद जो ऐसा पोर्शन होता है आपके स्पाइसमैन, आप तो रैंडमली डालते हो ऐसे स्पाइसमैन, कुछ भी डाल दिया चम्मच से उठा के प्लेट पे रख दिया, आपका स्पाइसमैन बन। कहीं पे ज़्यादा आटम्स होते हैं, कहीं पे ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो ही आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम डेंस होंगे, कम डेंसिटी में होंगे एटम्स, वहाँ से कम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो कैसे दिखते हैं? वो ग्रे कलर दिखते हैं, वाइट कलर, ग्रे कलर। और जहाँ पे आपके एटम्स नहीं हो वहाँ से तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, वो आपको डायरेक्ट ब्लैक दिखता है। तो आपको 3 कलर मिलते हैं, वाइट कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर। जैसे आपने अपना फोटोग्राफ देखा होगा वाइट ब्लैक, तो एक कंट्रास्ट बन जाता है, एक कंट्रास्ट बनेगा। जब कंट्रास्ट बनेगा तो आपको इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे इस सेम इमेज में देखोगे, कहीं पे वाइट डॉट्स है, कहीं पे थोड़ा सा ग्रेइश है, कहीं पे ब्लैक है, तो एक कंट्रास्ट बनता है। जैसे आपने अपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ देखी होगी, कहीं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है उधर 3 ही कलर होते हैं, एक होता है वाइट कलर, दूसरा होता है ग्रे कलर और तीसरा होता है ब्लैक कलर। तब जाके एक कंट्रास्ट बन जाता है और आपको एक इमेज मिल जाती है। समझ आई ये बात पूरा? तो सेम में से आप 3 इमेज मिल सकती है आपको। एक है सेकेंडरी इमेज, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा है बैक स्कैटरिंग इमेज, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिनकी एनर्जी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की सेम हो, उनको बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक्सरे इमेज आपको मिल जाती है। तो ये था थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और इसका प्रिंसिपल क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। नेक्स्ट लेक्चर